मैं रचना अग्रवाल आप सभी का भाषा की अभिलाषा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय संस्कृत प्रत्यय है, जो 3 भागों में आप सभी से साझा किया जाएगा। पार्ट 1 कत्वा, ल्यप और तुमन प्रत्यय है। पार्ट 2 में रहेगा कत, कत्वतु, क्षत्रि, शानच प्रत्यय। पार्ट 3 में रहेगा मतुप, तल और टाप प्रत्यय। ये सभी प्रत्यय जो हैं आपकी 9वीं और 10वीं कक्षा में के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। क्वेरीज, डाउट्स और सीबीएसई नोटिफिकेशंस के लिए ज्वाइन करें मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रत्यय, आज का हमारा जो टॉपिक है प्रत्यय जिनको कि इंग्लिश में हम सफिक्स कहते हैं। सफिक्स वो होते हैं जो शब्दों के अंत में लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं? अंत में लगते हैं। जो शब्दांश अ पार्ट ऑफ अ वर्ड, जिसको हम कहते हैं एक शब्द का भाग, संस्कृत में धातुओं के अंत में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, वे शब्दांश क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हमने लिया पढ़ और आकू। पढ़ जो है हमारी धातु है और आकू हमने लिखाया उसमें, तो वो पढ़ाकू बन गया। पढ़ाकू मतलब पढ़ने वाला। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं संस्कृत में प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं। कत्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और तुमन प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय जो है इसका अर्थ होता है करके या कर। इसका प्रयोग वाक्य में कर या कर के लिए किया जाता है। जैसे हमने बोला सह पठित्वा गच्छति, वह पढ़कर जाता है। तो पठ प्लस कत्वा पठित्वा, पठित्वा हो गया हमारा। पठ प्लस कत्वा, कत्वा प्रत्यय ही त्वा ही जुड़ता है इसमें। खाद प्लस कत्वा खादित्वा, चल प्लस कत्वा चलित्वा, हस प्लस कत्वा हसीत्वा। तो इसी प्रकार से खादित्वा का अर्थ हो गया खाकर, चलित्वा का अर्थ हो गया चलकर और हसीत्वा का अर्थ हो गया हंसकर। तो अब हम आते हैं ल्यप प्रत्यय पर। ल्यप प्रत्यय जो होता है हमारा कौन सा है? ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय का अर्थ भी वही रहता है जो कत्वा प्रत्यय का है, कर या करके। इस प्रत्यय का प्रमुख लक्षण यह है कि इसका प्रयोग करने से पहले धातु में क्या लगा होना चाहिए? उपसर्ग लगा होना चाहिए, जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। वो भी लगा हो, अर्थात जहां धातु में उपसर्ग भी हो वहां पर ये देखिए कत्वा के स्थान पर, कत्वा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर है आ, तो आ जो है वो ये देखिए गम, गम से पहले आ जुड़ा है, तो आ हमारा उपसर्ग है और गम जो है हमारा वो हमारी धातु है। और हमने उसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा? हमने उसमें जोड़ा ल्यप प्रत्यय। तो क्या हो गया? आ प्लस गम प्लस ल्यप क्या हो गया? आगम्य। आगम्य और या आगत्य, हम कुछ भी दोनों में से प्रयोग कर सकते हैं। तो आकर मतलब होता है। ल्यप प्रत्यय में केवल धातु के साथ जो है य ही जुड़ता है। इसमें किसका? ल और प का लोप हो जाता है, इसका बीच वाला जो है वही जुड़ता है। फिर हम लेके आते हैं प्र प्लस नम प्लस ल्यप प्रत्यय। तो हमने क्या करा? प्र उपसर्ग हो गया, नम हमारी धातु हो गई और हमने लगा दिया ल्यप प्रत्यय। तो हमारा शब्द क्या बना? प्रणम्य। प्रणम्य का अर्थ है नमस्कार कर। अभी कुछ जो विद्यार्थी हैं वो ये जानने के इच्छुक होंगे कि नम धातु में ये न कब से बन गया। तो न का नम जब बनता है जब शब्द के अंदर र त या श, प वाला जिसे श कहते हैं, षटकोण वाला श जब आ जाता है किसी भी वर्ड में, तो उसमें वहां पर न के स्थान पर ये वाले न का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए ये हो गया प्रणम्य। प्रणम्य मतलब नमस्कार कर। अब हमारा तीसरा आ जाता है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए, कि किसी भी चीज के लिए। इस प्रत्यय का प्रयोग धातु के साथ के लिए के अर्थ में होता है। किसके लिए? के लिए के अर्थ में किया जाता है। आपने लगाया पठ प्लस तुमुन, पठ हमारी धातु है, तुमुन हमारा प्रत्यय है, तो हमारा वर्ड क्या बना? पठितुम। पठितुम का अर्थ क्या हो गया? पढ़ने के लिए।
बिल्कुल क्लियर है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि तुमुन प्रत्यय का बड़ा ही अच्छी तरीके से उपयोग किया जाता है। तुमुन प्रत्यय में तुम धातु में जुड़ता है। जैसे आपने ऊपर देखा था लेप प्रत्यय में यह जुड़ता है, कत्वा प्रत्यय में त्वा जुड़ता है, उसी तरीके से हमारा तुमुन प्रत्यय में केवल तुम जुड़ता है, न का हमारा लोप हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम आगे देखते हैं खाद प्लस तुमन, खादितुम, कितनी प्रकार की जो धातु होती हैं, जैसे मैंने नीचे आपको धातुओं की एक लिस्ट दी हुई है। अगर मैं इसमें जोड़ती हूँ पठ के साथ, अगर मैं कत्वा जोड़ती हूँ पठ, पठित्वा, और अगर मैं तुमन जोड़ती हूँ तो ये हमारा पठितुम हो जाएगा। इसी प्रकार से हस प्लस कत्वा हसीत्वा, और अगर तुमन जोड़ती हूँ तो हसीतुम। अगर लिख में मैं कत्वा जोड़ती हूँ तो क्या हो जाएगा, लिखित्वा और लेखितुम हो जाता है ये, क्योंकि ये इसका एक नियम है कि लिख धातु में ए जुड़ जाता है। इसी प्रकार अगर मैं चल में कत्वा जोड़ती हूँ चलित्वा, और तुमन जोड़ने पर चलितुम। और अगर मैं क्रीड में जोड़ती हूँ तो क्रीडित्वा और क्रीडितुम। इसी तरह अगर मैं गम में जोड़ती हूँ, गम का गच हो जाता है जैसे बोलते हुए, तो गम का गत्वा और गंतुम हो जाता है इसका। इसी तरह अगर मैं वध का बोलती हूँ तो वदित्वा और उक्तुम हो जाता है। तो इसी प्रकार अनेक धातुएं जो हैं वो इनका प्रयोग जो है बड़े सही तरीके से कत्वा और तुमन में का प्रयोग करके हम उनको वाक्य बना सकते हैं। तो धन्यवाद, आपसे फिर एक बार मिलेंगे दूसरे प्रत्यय के साथ। तब तक मैं आपसे आज्ञा चाहूंगी। रचना अग्रवाल।